तो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वर्ल्ड कप 2023 के दूसरे वार्म अप मुकाबले में भारतीय बल्लेबाजों ने मचाया तहलका। जहां पर दोस्तों टीम इंडिया के कप्तान हिटमैन रोहित शर्मा ने तूफानी अंदाज में आतिशी बल्लेबाजी करते हुए चौके छक्कों की बरसात के साथ कंगारू गेंदबाजों के उड़ाकर रख दी पर कच्चे। तो वही दोस्तों जड़ दिया ओडीआई का सबसे तूफानी शतक। जबकि दोस्तों अंतिम के ओवरों में सर पर कफन बांध करके आए रविंद्र जडेजा और सूर्य कुमार यादव ने खेली तूफानी पारी और नामुमकिन को मुमकिन करते हुए कंगारुओं के जबड़े से जीत को छीनकर कर दिया अपने बल्ले से चमत्कार और दे दी उन्हें क्रिकेट इतिहास की सबसे शर्मनाक हार। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने खूबसूरत से क्रिकेट चैनल क्रिक अबोबो में। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको हाल ही में वर्ल्ड कप 2023 के दूसरे वार्म अप मुकाबले में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए रोमांचक मुकाबले की पूरी रोमांचक हाईलाइट आपके सामने परोसने वाले हैं। लेकिन दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बताना होगा कि इस बार वर्ल्ड कप 2023 के फाइनल में कौन सी टीम विजेता होगी, भारत, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया या फिर न्यूजीलैंड। अपनी कीमती राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए और चैनल को अभी कभी सब्सक्राइब करना आप बिल्कुल भी ना भूलिए। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वर्ल्ड कप 2023 के वार्म अप मुकाबले खेले जा रहे हैं, जहां पर दोस्तों अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए दूसरे वार्म अप मुकाबले में भारत और ऑस्ट्रेलिया की टीमें आमने सामने खड़ी थी। टीम इंडिया की कमान रोहित शर्मा तो वही पेट कमिंस ऑस्ट्रेलिया के लिए कप्तानी करते हुए देखे गए थे। दोस्तों इसके बाद दोपहर 1:30 बजे टॉस किया जाता है, सिक्का उछाला जाता है और सीधा टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा के पक्ष में जाकर गिरता है। यहाँ पर रोहित शर्मा टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला करते हैं। तो दोस्तों कंगारू टीम को पहले बल्लेबाजी करने का न्योता दिया जाता है। दोस्तों इसके बाद रनों की बारिश करने के इरादे से ऑस्ट्रेलिया के दो दिग्गज ओपनर बल्लेबाज डेविड वार्नर और मिशेल मार्श मैदान पर आते हैं। तो वही दोस्तों टीम इंडिया के लिए पहले ओवर की गेंदबाजी करने के लिए तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी आते हैं और उनका सामना होता है मिशेल मार्श से। और पहली ओवर में मिशेल मार्श के द्वारा तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी की जाती है और शमी को टारगेट करते हुए अंतिम की दो गेंदों में बैक टू बैक दो करारे चौके उनके बल्ले से देखने को मिलते हैं। और एक ओवर की समाप्ति पर ऑस्ट्रेलिया टीम का स्कोर बिना विकेट गंवाए 8 रनों तक पहुंच जाता है। लेकिन दोस्तों इसके बाद दूसरे ओवर की गेंदबाजी करने के लिए टीम इंडिया के विकेट टेकर तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह की एंट्री होती है। उनका सामना होता है डेविड वार्नर से और एक सटीक लेंथ के तहत गेंदबाजी बुमराह के द्वारा पेश की जाती है और वार्नर को बिल्कुल भी हाथ खोलने का मौका नहीं देते हैं और अपने इस ओवर में मात्र 2 सिंगल की मदद से 2 रन ही देते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद तीसरे ओवर से डेविड वार्नर तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए देखे जाते हैं। यहाँ पर दोस्तों तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया के गेंदबाजों की जम के क्लास लेते हैं और दोनों ओर से दोनों बल्लेबाजों के द्वारा 5वें गेंद में बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया के गेंदबाजों पर पूरी तरह से हावी हो जाते हैं। जहाँ पर अच्छी गेंदों को छोड़ते हुए खराब गेंदों पर बड़ा शॉट मारना चालू कर देते हैं और सिंगल डबल के साथ साथ स्कोर बोर्ड को आगे बढ़ाने का काम करते जाते हैं। यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले छठवें ओवर को टारगेट करते हुए बुमराह की पूरी तरह से हालत खराब कर देते हैं। जहाँ पर डेविड वार्नर के द्वारा बुमराह के इसी ओवर में 2 छक्के और 2 चौकों की मदद से 20 रन कूट दिए जाते हैं। तो दोस्तों 8वें ओवर में एक बार फिर से मिशेल मार्श के द्वारा भी 5वें गेंद में बल्लेबाजी की जाती है और शमी को टारगेट करते हुए 2 छक्के और 1 चौके की मदद से 18 रन कूट देते हैं। और इस प्रकार से इसी अंदाज में दोनों ही बल्लेबाजों का बल्ला जम के गरजते हुए जाता है और टीम इंडिया के तेज गेंदबाजों पर पूरी तरह से हावी होते हुए उन्हें विकेट के लिए तरसा देते हैं। और देखते देखते डेविड वार्नर सबसे पहले अपना 50 पूरा कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों इस साझेदारी को तोड़ने के लिए टीम इंडिया के स्पिन गेंदबाज सर जडेजा की एंट्री होती है। जहां पर 16 ओवर में अपनी गेंदबाजी से पूरी तरह से डेविड वार्नर को ललचा के रखते हैं और बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में सीमा रेखा के पास शुभमन गिल के हाथों उन्हें कैच आउट करवा देते हैं। और इस प्रकार से डेविड वार्नर की 52 रनों की तूफानी पारी का अंत हो जाता है। लेकिन दोस्तों इसके बाद नए बल्लेबाज के रूप में स्टीव स्मिथ की एंट्री होती है। यहाँ पर दोस्तों पहली गेंद पर उनके द्वारा जडेजा को टारगेट करते हुए जोरदार चौका जड़ दिया जाता है। लेकिन दोस्तों इसके बाद शानदार कमबैक करते हैं और एक कैरम बॉल पटककर स्मिथ को क्लीन बोल्ड करते हुए चारों खाने चीत कर देते हैं। जहां पर स्टीव स्मिथ के बल्ले से मात्र 4 रनों की पारी देखने को मिलती है। लेकिन दोस्तों इस तरह से एक ही ओवर में रविंद्र जडेजा 4 रन देकर 2 बहुमूल्य विकेट लेकर जाते हैं और कंगारू टीम को पूरी तरह से बैकफुट पर ढकेल देते हैं। दोस्तों इसके बाद आगे का मोर्चा संभालने के लिए ऑस्ट्रेलिया के विस्फोटक बल्लेबाज लबुशेन की एंट्री होती है। यहाँ पर दोस्तों मिशेल मार्श के साथ दोनों बल्लेबाज अच्छी लय में बल्लेबाजी करते हुए देखे जाते हैं। लेकिन दोस्तों अगली ओवर में अश्विन की एंट्री होती है और आते ही लबुशेन को बिना खाता खोले ही पवेलियन का रास्ता दिखा देते हैं और उन्हें 0 रन पर क्लीन बोल्ड कर देते हैं। और इस प्रकार से कंगारू टीम की हालत पस्त हो जाती है क्योंकि लगातार 2 विकेट गिर जाते हैं। इसके बाद दोस्तों नए बल्लेबाज के रूप में कैमरन ग्रीन मैदान पर आते हैं और मिशेल मार्श के साथ मिलकर आगे का मोर्चा संभालते हुए दिखाई देते हैं। जहां पर दोनों बल्लेबाजों के द्वारा सिंगल डबल के साथ पारी को संभालते हुए आगे बढ़ाने का काम करते जाते हैं। जहां पर दोस्तों देखते देखते मिशेल मार्श सबसे पहले 54 गेंदों में अपना 50 पूरा करते हैं और इस प्रकार से 20 ओवर की समाप्ति पर ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर स्कोर बोर्ड पर 150 रनों तक पहुंच जाता है। लेकिन 21वें ओवर में आर अश्विन के द्वारा पहली गेंद पर मिशेल मार्श को क्लीन बोल्ड कर दिया जाता है और उनकी 57 रनों की धुआंधार पारी का अंत हो जाता है। लेकिन दोस्तों इसके बाद कैमरन ग्रीन का साथ देने के लिए नए बल्लेबाज के रूप में ऑस्ट्रेलिया के विस्फोटक बल्लेबाज जोश इंग्लिश की एंट्री होती है। जहां पर दोस्तों कैमरन ग्रीन के साथ मिलकर दोनों बल्लेबाज काफी संभल कर खेलते हुए दिखाई देते हैं और आगे का मोर्चा संभालने का काम करते हैं। जहां पर दोस्तों आतिशी बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया के तेज गेंदबाजों के साथ साथ स्पिन गेंदबाजों पर पूरी तरह से हावी होकर कहर बनकर टूट पड़ते हैं और देखते ही देखते 35
35 ओवर की समाप्ति पर ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर पूरे 210 रनों तक पहुंच जाता है। लेकिन दोस्तों इसी बीच एक बार फिर से टीम इंडिया के विकेट टेकर स्पिन गेंदबाज रविंद्र जडेजा 40 ओवर की गेंदबाजी करने आते हैं, जहां उनका सामना होता है कैमरून ग्रीन से और पहली गेंद पर करारा छक्का उनके बल्ले से देखने को मिलता है। लेकिन दोस्तों इसी ओवर की अंतिम गेंद पर सिंगल लेने के चक्कर में वे रनआउट होकर पवेलियन का रास्ता नाप लेते हैं और इस प्रकार से कैमरून ग्रीन की 31 रनों की धुआंधार पारी का अंत हो जाता है। लेकिन दोस्तों इसके बाद आगे का मोर्चा संभालने के लिए नए बल्लेबाज के रूप में मार्क स्टोइनिस मैदान पर आते हैं और जोश इंग्लिश के साथ मिलकर आगे का मोर्चा संभालते हुए टीम इंडिया के स्पिन गेंदबाजों को ढूंढना चालू कर देते हैं, जहां पर दोस्तों स्टोइनिस के द्वारा आते ही 2 करारे छक्के लगा दिए जाते हैं और इसी अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए देखे जाते हैं। लेकिन दोस्तों एक बार फिर से 45 ओवर में स्टोइनिस गलती कर बैठते हैं और 29 रनों के निजी स्कोर पर सीमा रेखा के पास कैच आउट होकर अश्विन का शिकार बन जाते हैं। लेकिन दोस्तों दूसरे छोर से अभी भी जोश इंग्लिश के द्वारा ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी की जाती है और उनका साथ देने के लिए विकेट कीपर बल्लेबाज एलेक्स कैरी की एंट्री होती है। यहाँ पर दोस्तों अंतिम के 4 ओवरों में दोनों बल्लेबाजों के द्वारा तूफानी अंदाज में बॉल देखो और बॉल पहले वाले नियम के तहत बल्लेबाजी की जाती है और टीम इंडिया के गेंदबाजों पर पूरी तरह से हावी होते हुए उनके लिए लाइन लेंथ बिगाड़ने का काम करते हैं। चौके छक्कों की बारिश के साथ गेंद को मैदान के हर कोने में पहुंचाने का काम करते जाते हैं और इसके साथ देखते देखते दोनों बल्लेबाज अपना अपना 50 पूरा कर लेते हैं और इस प्रकार से पूरे 50 ओवर की समाप्ति पर ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 5 विकेट के नुकसान पर 299 रनों तक पहुंच जाता है और टीम इंडिया को इस मुकाबले में जीत हासिल करने के लिए पूरे 300 रनों का टारगेट दे दिया जाता है। जहां पर दोस्तों टीम इंडिया की तरफ से आर अश्विन और जडेजा के द्वारा घातक गेंदबाजी की जाती है, जहां पर जडेजा के द्वारा 3 विकेट तो वही दोस्तों आर अश्विन के द्वारा 2 बहुमूल्य विकेट चटकाए जाते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद भारतीय पारी का आगाज करने के लिए टीम इंडिया की तरफ से रनों की बारिश करने के इरादे से शुभमन गिल और कप्तान रोहित शर्मा मैदान पर उतरते हैं, जहां पर दोस्तों उनके कंधों पर टीम इंडिया को ठोस शुरुआत देने की जिम्मेदारी होती है। तो वही दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के लिए पहले ओवर की गेंदबाजी करने के लिए तेज गेंदबाज एबॉट की एंट्री होती है, जहां पर दोस्तों पहली ओवर से रोहित शर्मा का बल्ला जम के गरजता है। पहली गेंद पर कवर ड्राइव लगाते हुए 4 रनों से खुद का और भारतीय पारी का आगाज करते हैं और दोस्तों इसी ओवर की अंतिम गेंद पर एक बार फिर से गेंद को हवाई फायर के साथ सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए भिजवा देते हैं और पहली ओवर में 10 रन कूट देते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद दूसरे ओवर की गेंदबाजी करने के लिए तेज गेंदबाज कैमरून ग्रीन की एंट्री होती है। उनका सामना होता है शुभमन गिल से, जहां पर एक सटीक लाइन लेंथ के तहत गेंदबाजी करते हुए शुभमन गिल को बिल्कुल भी हाथ खोलने का मौका नहीं देते हैं। लेकिन अंतिम गेंद पर शुभमन गिल के बल्ले से एक करारा चौका देखने को मिलता है। लेकिन दोस्तों तीसरे ओवर से रोहित शर्मा का बल्ला तूफानी अंदाज में गरजता है और चौके छक्कों की झड़ी लगाते हुए कंगारू टीम के तेज गेंदबाजों पर पूरी तरह से हावी हो जाते हैं, जहां पर दोस्तों रोहित शर्मा के द्वारा आती सी बल्लेबाजी करते हुए 5वें गेंद में बल्लेबाजी करना शुरू कर देते हैं और देखते देखते कंगारू टीम की धुनाई करना चालू कर देते हैं, जहां पर दोस्तों कंगारू टीम के तेज गेंदबाज पूरी तरह से विकेट लेने के लिए तरस जाते हैं और 15 ओवर की समाप्ति पर टीम इंडिया बिना विकेट गवाए स्कोर बोर्ड पर पूरे 101 रन बना लेती है और पूरी तरह से इस मुकाबले में अपनी जीत की ओर बढ़ने लगती है। लेकिन दोस्तों इसके बाद 16 ओवर से सबसे पहले रोहित शर्मा का तूफान देखने को मिलता है, जहां पर दोस्तों तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए एडम जंपा को टारगेट किया जाता है और मात्र 48 गेंदों में ही अपना 50 पूरा कर लेते हैं। तो दोस्तों दूसरे छोर से शुभमन गिल भी बहती गंगा में हाथ धोते हुए कंगारू टीम के गेंदबाजों पर पूरी तरह से हावी होना चालू हो जाते हैं और दूसरे छोर से वे भी तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए 47 गेंदों में ही अपना 50 पूरा कर लेते हैं और इस प्रकार से दोनों बल्लेबाजों के बीच में इसी अंदाज में पार्टनरशिप बढ़ते जाती है और अच्छी गेंदों को छोड़ते हुए खराब गेंदों पर बड़ा शॉट मारना चालू कर देते हैं और रनों की बारिश करते हुए गेंद को मैदान के हर कोने में पहुंचाने का काम करते जाते हैं। और देखते देखते दोनों बल्लेबाजों के बीच में सबसे पहले शुभमन गिल भी अपना 50 पूरा करते हुए 150 से ज्यादा रनों की अटूट साझेदारी पूरी हो जाती है और इस प्रकार से इसी अंदाज में दोनों बल्लेबाजों का खौफ चलते रहता है और कंगारू टीम विकेट के लिए पूरी तरह से तरसते हुए जाते हैं। लेकिन दोस्तों इसी बीच एक बार फिर से तीसरे ओवर में रोहित शर्मा का बल्ला जम के गरजता है और शुभमन गिल के साथ मिलकर इसी ओवर में 2 छक्के 2 चौके और 2 सिंगल के साथ 24 रन कूट देते हैं और इस प्रकार से 200 रनों की अटूट साझेदारी पूरी हो जाती है, जहां पर दोनों बल्लेबाज अपने अपने शतक के काफी करीब पहुंच जाते हैं और 35 ओवर की समाप्ति पर टीम इंडिया का स्कोर पूरे 230 रनों तक पहुंच जाता है। लेकिन दोस्तों सबसे पहले रोहित शर्मा 40वें ओवर की पहली गेंद पर करारा छक्का लगाते हुए 90 गेंदों में अपना शतक पूरा कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों उनकी यह साझेदारी आगे नहीं बढ़ पाती है, क्योंकि दोस्तों 41वें ओवर की गेंदबाजी करने के लिए मार्क स्टोइनिस की एंट्री होती है, जहां पर रोहित शर्मा पहली गेंद पर बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में सीमा रेखा के पास 105 रनों के निजी स्कोर पर पवेलियन का रास्ता नापते हुए कैच आउट होकर डगआउट की ओर लौट जाते हैं। दोस्तों इसके बाद टीम इंडिया को पहला बड़ा झटका रोहित शर्मा के रूप में लग जाता है। हालांकि दोस्तों दूसरे छोर से अभी भी शुभमन गिल अपने अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए चले जाते हैं, लेकिन दोस्तों 42वें ओवर में एडम जंपा उनके लिए काल बनकर आते हैं और दूसरे छोर से अच्छी लाइन में दिखाई दे रहे शुभमन गिल को 82 रनों के निजी स्कोर पर चलता कर देते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद अब आगे का मोर्चा संभालने के लिए ईशान किशन की एंट्री होती है और केएल राहुल के साथ मिलकर दोनों बल्लेबाज अपनी अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए चले जाते हैं। लेकिन दोस्तों सबसे पहले ईशान किशन के द्वारा कंगारू टीम के तेज गेंदबाजों पर पूरी तरह से हावी होते हुए दिखाई देते हैं और अपनी अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए चौके छक्कों की झड़ी लगाते हुए दिखाई देते हैं, जहां पर दोस्तों पारी छोटी जरूर होती है, लेकिन ईशान के द्वारा चौके छक्कों वाली पारी देखने को मिलती है। लेकिन दोस्तों वो भी जल्दीबाजी में गलती कर बैठते हैं और 44वें ओवर में सीमा रेखा के पास 18 रनों के निजी स्कोर पर कैच आउट होकर पवेलियन का रास्ता नाप
नाप लेते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद अब आगे का मोर्चा संभालने के लिए केएल राहुल का साथ देने के लिए मिस्टर 360 डिग्री के नाम से मशहूर सूर्य कुमार यादव मैदान पर आते हैं। यहाँ पर दोनों ही बल्लेबाज कुछ देर संभल कर बल्लेबाजी करते हैं और अच्छी गेंदों को छोड़ते हुए खराब गेंदों पर बड़ा शॉट मारना चालू कर देते हैं और सिंगल डबल के साथ कछुए की चाल से पारी को आगे बढ़ाते हुए टीम के स्कोर को 250 रनों के पार पहुंचा देते हैं। यहाँ पर 46 ओवर में सूर्या के बल्ले से धुआंधार अंदाज में बल्लेबाजी देखने को मिलती है और इसी ओवर की अंतिम की 3 गेंदों पर बैक टू बैक 3 करारे चौके उनके बल्ले से देखने को मिलते हैं और इस प्रकार से 46 ओवर की समाप्ति पर टीम इंडिया का स्कोर बोर्ड पर 5 विकेट के नुकसान पर पूरे 270 रनों तक पहुंच जाता है। लेकिन दोस्तों इसी बीच 47 ओवर में टीम इंडिया को 5वां बड़ा झटका लगता है केएल राहुल के रूप में, जहां पर दोस्तों अच्छी लय में दिखाई दे रहे केएल राहुल 29 रनों के निजी स्कोर पर एडम जंपा का शिकार बनते हैं और उन्हें पवेलियन का रास्ता दिखा दिया जाता है। इसके बाद वर्मा जी के बेटे तिलक वर्मा की एंट्री होती है और आते ही 48वें ओवर की शुरुआत की 3 गेंदों में 3 करारे चौके उनके बल्ले से देखने को मिलते हैं। लेकिन दोस्तों इसी ओवर की अंतिम गेंद पर एक लंबा छक्का मारने के चक्कर में सीमा रेखा के पास कैच आउट होकर पवेलियन का रास्ता नाप लेते हैं और इस प्रकार से उनकी 18 रनों की तूफानी पारी का अंत हो जाता है। लेकिन दोस्तों इसके बाद सूर्य कुमार यादव अभी भी अंगद की तरह डटे हुए रहते हैं और अब उनका साथ देने के लिए सर जडेजा की एंट्री होती है। यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले 49वें ओवर में जडेजा के द्वारा 2 करारे चौके जड़ दिए जाते हैं और इस प्रकार से एडम जंपा को टारगेट करते हुए इसी ओवर में 8 रन बटोर लेते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद अंतिम ओवर का रोमांच शुरू होता है, जहाँ पर टीम इंडिया को इस मुकाबले में जीत हासिल करने के लिए पूरे 17 रनों की दरकार होती है। सूर्या के सामने गेंदबाजी करने आते हैं ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज पैट कमिंस और शुरुआत की 3 गेंदों पर यार्कर गेंद पटककर सूर्या को बिल्कुल भी हाथ खोलने का मौका नहीं देते हैं और इन 3 गेंदों में बिल्कुल भी कोई रन नहीं आता है। लेकिन दोस्तों इसके बाद सूर्या सबसे पहले अपना बल्ला बदलते हैं, जहां पर दोस्तों सर पर कफन बांध करके आए सूर्या अंतिम की 3 गेंदों पर 3 लगातार गगनचुंबी छक्के लगाते हुए कंगारू के जबड़े से जीत को छीनकर उन्हें पूरी तरह से निस्तेनाबूद करते हुए इतिहास की सबसे शर्मनाक हार दे देते हैं। और इस तरह से टीम इंडिया वर्ल्ड कप 2023 के दूसरे वार्म अप मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया की टीम को 4 विकेट से रौंदते हुए पूरी तरह से निस्तेनाबूद कर देती है और इतिहास रच देती है।